अपने जन्नत के नजदीक जाया करो, पाँव माँ का अदब से दबाया। आप जिस जलसे में मौजूद हैं ये दारुल उलूम गौसिया ज़ियाउल इस्लाम का सालाना जलसा जो दस्तार बंदी के नाम से मशहूर है मुनक़िद हो रहा है। जलसे के उसूल और आदाब होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ पैर चलाएं तभी जलसा कामयाब हो, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बानें अपनी चलाएं तभी हम बोलें। बार बार अपील की जाती है बोलने के लिए। मुझे डर लगता है कहीं आप बोलने लगे तो जलसे वाले खामोश हो जाएंगे। इसलिए जिसको जो काम करना है वो काम करते जाएं। आवाज़ भी बड़ी मध्यम हो, यह आवाज़ अजाब ना बनने पाए। यहाँ हम आए हैं नात और तकरीर सुनने के लिए, सिर्फ आवाज़ सुनने के लिए नहीं, जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, नाते मुस्तफ़ा हो जो दिलों में नूर और उजाला पैदा करे और जिससे कौम की इस्लाह हो। सिर्फ नगमगी आवाज़ की बुलंदी ये हमारी कामयाबी नहीं है। बस्ती में भी और नरमी के साथ में भी हम बहुत सारी बातें आप तक पहुंचा सकते हैं और आप सुन सकते हैं। मिजाज ये बनाएं कि नरमी के साथ गुफ्तगू करें और नरमी के साथ आप सुनने के भी आदी बने। कोई ज़रूरी नहीं है कि चीखो पुकार ही हमारे दिल के अंदर असर करे। कुरान में तो कहा गया है इन्ना अनकरल अस्वात लस्सौतुल हमीर, सबसे ज्यादा नापसंद आवाज बुलंदी के एतबार से, चीखने चिल्लाने के एतबार से गधे की आवाज है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप शोर और हंगामा वाला मामला बनाएं। आसानी के साथ, अदब के साथ, यहाँ तो अदब की जगह है। इसलिए जलसों को पुरवकार अंदाज में, आसानी के साथ अपने हाथ पैर को समेट करके बैठे। जबान से आप कुछ कह सकते हैं तो कहें। मुकर्रिर कुछ बोल रहा है गौर से सुने और सुन करके अमल करने की कोशिश करें। हमारे दरमियान अहले सुन्नत वल जमात की एक अबकरी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने नेपालगंज ही नहीं बल्कि नेपालगंज के अतराफ में इस्लाम और सुन्नियत की जो खिदमत की है वो सुनहरे हरफों से लिखने के काबिल है। बेशक, सुभान अल्लाह। मुजाहिद सुन्नियत हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार मंजरी साहब क़िबला, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दीन और सुन्नियत के लिए वक्फ किया और बहुत कुछ काम किया और कर भी रहे हैं। आज हमारे नेपालगंज का उमूमी तौर पर माहौल ये है कि हम जहाँ बैठते हैं अपने को सबसे अच्छा समझते हैं और दूसरों को सबसे बुरा समझते हैं, और यही सबसे बुरी चीज। हदीस में फरमाया गया कफ़ा बिल मर्इ हक़ीरन अन युहक़िरा अख़ाहु, इंसान के लिए हकीर होना, जलील होना, बस इतना ही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली, हजरत अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप हजरत, तशरीफ। तशरीफ रखें यहाँ हजरत। मैं बताया रहा था कि इंसान को अपने दायरे में रहना चाहिए, और सबसे बड़ा हकीर और जलील वही है जो दूसरों को हकीर और जलील समझे। याद ही फरमाएगा कि उसके लिए हकीर होना, जलील होना इतना ही काफी है
कि अपने भाई को वो हकीर और जलील समझे। और आज यही नजरिया बन गया है। और बिलखुसूस उलमा के ताल्लुक से तो हर होटल में गुफ्तगू होती है। ऐसा लगता है कि इनसे बुरी कोई मखलूक अब इस दुनिया में है ही नहीं। सामने तो हाथ पैर सब कुछ चूम लेंगे और उसके बाद में जब किनारे कहीं होटलों में जाएंगे तो उसके बाद में उनकी ये बुराइयां वो बुराइयां, और ये तुम्हें कहां लेकर के जाएगी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप। इसलिए प्यारे, अगर आप इन जलसों से फायदा हासिल करना चाहते हैं तो उलमा को अपने दिल में भी जगह देना सीखें। कोई जरूरी नहीं है कि आप उनको सर पे बिठा करके ही घूमें। नहीं, जो बातें बताई जाती हैं उन पर अमल करने की कोशिश करें। मुआशरे में आज बहुत सारी बुराइयां जन्म लेती चली जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि हम इल्म से दूर, मदरसों से करीब कब आते हैं? जब अब्बा का इंतकाल हो जाता है। मौलाना साहब के करीब कब जाते हैं? जब दुआ और तावीज की जरूरत होती है। उसके अलावा कोई इंसाफ से बता दे कि किसी मौलाना साहब के पास हो जाता हो। बहुत सारे बुजुर्गों ने तो ऐसे ऐसे शहर छोड़ दिए जहां पर कोई उनसे सवाल करने के लिए नहीं आता। शहरों में रहे, देखा कि कोई दीनी मसला पूछने नहीं आ रहा है, तो समझ में आया कि इस शहर में लोगों को दीन के मसले पूछने की जरूरत नहीं है। उन्होंने वो शहर छोड़ दिया। तो आज लोग दीनी मसला पूछने के लिए कम, अपने मामले को हल करने कराने के लिए ज्यादा आते हैं। और यही वजह है कि पीरों का सिलसिला भी जारी होता है। पीर इसलिए नहीं बुलाया जाता है कि हमारा पीर आएगा तो हमें दाढ़ी के लिए टोकेगा, सूद और ब्याज खाने से रोकेगा, शादियों में हंगामा आराइयों से, फजूल खर्चियों से रोकेगा। इस नियत से बुलाया भी नहीं जाता है। मकसद ये होता है कि पीर साहब आएंगे, नया मकान बना है, दुआएं करवाएंगे, लड़की का निकाह है, निकाह पढ़वाएंगे, हाथ चूमेंगे और उसके बाद में रुखसत कर देंगे। पीरी मुरीदी का मकसद ये नहीं है। उसका भी मकसद ये है कि इस्लाह हो। मुर्शिदी का लफ्ज तो आप बोलते हैं, मगर कभी गौर किया है? मुर्शिद का माना होता है राह दिखाने वाला, मगर तुम खुद पीर साहब को राह दिखा रहे हो। आज यही हाल होता है। पीर साहब को लेकर के आया और उसके बाद में डायरेक्शन देते हैं कि हुजूर आज आपको इस तरीके से बोलना है। मौलाना साहब को भी लेकर के आते हैं तो बॉर्डर ही से वहीं से कान में कानाफूसी शुरू हो जाती है कि हुजूर हमारे नेपाल का ऐसा ऐसा माहौल है, आज आपको इस पर गुफ्तगू करनी है। बिल्कुल सही है। एक ड्राइवर को गोया कि आप ये कह रहे हैं कि तुम्हें स्टीयरिंग ऐसे घुमाना है, बैठे वो पीछे और फिर डायरेक्शन दे रहे हो ड्राइवर को जो सामने सब कुछ देख रहा है। और याद रखो, जब इस तरीके का मामला होगा तो तबाही आएगी। पीछे बैठ करके आप डायरेक्शन देंगे तो कहीं नाली में ले जाकर के गाड़ी वो फेंक जो है ढकेल देगा, फिर तुम भी तबाह होगे, साथ में बैठने वाले भी तबाह बर्बाद होंगे। इसलिए जो उलमा हैं वो कौम की हालत से बखूबी वाकिफ हैं, किस चीज की जरूरत है इन्हें, उन्हें खुद मालूम है कि हमें किस समत इन्हें लेकर के जाना है और इन्हें कैसी रहनुमाई करनी है। इनको बताने की जरूरत नहीं है। अगर इनको आपने बताना शुरू कर दिया तो इसका मतलब यह है कि आप खुद ही उस्ताद हो गए और ये खुद आपके शागिर्द हो गए, जबकि ये कौम को सही रास्ता बताने वाले हैं।